Continue with the chapter Subsidiary Books Cash Book. In this video, we are going to discuss another topic of this chapter, that is petty cash book. Every business has to make payments involving smaller or petty amount, that is carriage, cartage, coolie hire, postage, telegrams, etc. Such payment by their very nature cannot be made by checks. It is usual for the business units to maintain a separate cash book to record small payments only. Such cash book is known as petty cash book. It reveals the main cash book of numerous transactions involving petty sums and also help in reducing the workload of chief cashier. petty कैश बुक का मतलब क्या होता है कि हर एक कंपनी में बहुत छोटी छोटी अमाउंट की ट्रांजेक्शन ज़रूर होती है, जैसे कुली को उसका पैसे देने, पोस्टेज भेजना, टेलीग्राम भेजना, कार्टेज का देना। सो इतने छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक सेपरेट बुक बना देते हैं। कैश बुक तो हम बनाते ही बनाते हैं, उसके अलावा हम एक सेपरेट बुक बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं पेटी कैश बुक। ये सिर्फ इसी काम के लिए बनाई जाती है कि इसमें से हम छोटे मोटे जो खर्चे हैं, बहुत छोटी अमाउंट के जो है उसको लिख लेंगे। क्योंकि अगर हमने सिंपल कैश बुक में इसको लिखा तो अमाउंट अब ज़्यादा बड़ी आती है, जैसे 1 लाख आ गया, 50,000, 60,000, उसके बीच में 20 रुपीज़, 25 रुपीज़ आएंगे तो कैलकुलेशन करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। सो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो इसलिए हम एक सेपरेट बुक बनाते हैं जिसको हम पेटी कैश बुक बोलते हैं। उसमें सिर्फ ये छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी पेमेंट इसके थ्रू ही होती है, मेन कैश बुक में हिस्सा नहीं होती। इसलिए जो मेन कैश बुक में जो ट्रांजेक्शन्स है उसका लोड कम हो जाता है। Normally, a junior cashier cash assistant called petty cashier is handed over a small amount to meet the petty expenses of a given period, say a week, fortnight or a month. Which expenses is petty expense depend upon the size and nature of the particular business. अब बोलते कि इस petty cash को हैंडल करने के लिए हम एक जूनियर कैशियर या कैश असिस्टेंट को या petty कैशियर को अपॉइंट कर लेते हैं। हम उसको कुछ पैसे हैंड ओवर कर देते हैं, उसी अमाउंट में से, उसी पैसों में से वो जो है वो छोटे मोटे खर्चे करता रहेगा। अब हम हर मंथ वाइज भी कर सकते हैं, 15 दिनों का हिसाब भी रख सकते हैं, वीक वाइज भी कर सकते हैं, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और जो ट्रांजेक्शन है पेटी एक्सपेंस की, वो भी कंपनी के नेचर के ऊपर ही डिपेंड होती है कि कौन सी कंपनी के लिए कौन सा खर्चा पेटी कैश होएगा। Petty cashier keep the record of the petty expenses incurred by him in a petty cash book. He is supposed to use the petty cash for those expenses which is not authorized against a proper receipt or voucher for each payment. अब बहुत छोटी ट्रांजेक्शन के पीछे तो हमारे पास कोई वाउचर नहीं होता, कोई बिल नहीं होता, कुली से हम क्या बिल मांगेंगे, ठीक है। हम कोई बहुत छोटी कोई मतलब कि खर्चे कर रहे हैं तो उसके लिए हमने क्या बिल मांगना, वो पॉसिबल ही नहीं है। सो हम एक पेटी कैशियर को अपॉइंट कर लेते हैं जो ये छोटे मोटे खर्चे करता है, उसको कुछ पैसे दे देते हैं, उसी पैसों में से उसने वो खर्चा करना है और सारा रिकॉर्ड बना के रखना है। सो जिस बुक में हम ये सारे खर्चों, छोटे मोटे खर्चों का रिकॉर्ड रखते हैं उसको हम पेटी कैश बुक बोलते हैं, और जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसको हम पेटी एक्सपेंसेस बोलते हैं। Now it is meaning of petty cash book. It is a book which is used for the purpose of recording the payment of petty cash expense. So petty cash book वो वाली बुक होती है जिसमें हम petty cash expenses से related सारे रिकॉर्ड रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक के क्या फीचर्स होते हैं। नंबर 1, द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैश हेडियर इज रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ कॉलम। सबसे पहले हर महीने या हर वीकली या 15 दिनों में हमें कुछ पैसे दिए जाते हैं। सबसे पहले वो पैसे रिसीव करने की एंट्री डालते हैं, जो पैसा हमें इसमें रिसीव होगा वो हम लेफ्ट साइड लिखते हैं। जब हम फॉर्मेट पढ़ेंगे इट विल बी मोर क्लियर। Next feature is payment of petty cash expenses are recorded on the right side of the respective column. जितनी हमें पैसा रिसीव होगा वो हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जितनी हमने पेमेंट्स करनी है वो हमने बाई वाली साइड मतलब राइट हैंड साइड लिखना है। Third is it never has a credit balance because a cash payment can never exceed the cash receipt. पैटी कैश एक्सपेंसेस में क्या है बेसिकली कि हमने मंथ की शुरू में अपने पैटी कैशियर को कुछ पैसे दे दिए। अब जितना भी वो खर्चा करेगा उसी पैसों में से करेगा, वो पैसे सफिशिएंट होंगे जो एक महीने का खर्चा उसमें से पूरा हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पैसे कम पड़ जाएंगे और खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे। बैलेंस बच सकता है बट नेगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। सो जो भी कैश पेमेंट्स होंगी उसका हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट क्रेडिट कभी भी नहीं हो सकता।
इट बैलेंस रिप्रेजेंट अनस्पेंड पेटी इन हैंड। जब हमने सारी ट्रांजेक्शन को लिख लिया, लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो हमें ये शो करेगी अब हमारे पास कितने पैसे रह गए। जैसे हम कहें कि हमने पेटी कैशियर को मंथ के शुरू में पैसे दिए 700, पूरा मंथ उसने खर्चा किया और उसने खर्चा किया 500 का, और जो बैलेंस बच गया दैट इज़ ₹200, उसको हम क्या बोलेंगे, वो अनस्पेंड अमाउंट है जो मंथ के एंड में उसके पास बच गई। Moving to next fifth point is recording is done on the basis of internal as well as external vouchers. Whether external vouchers are not received normally, इंटरनल वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड एंड गॉट वेरीफाइड बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन। अब कई बार कई इतने छोटे मोटे खर्चे होते हैं कि उसके लिए हमें ही वो पर्सन जो है हमें वाउचर नहीं दे सकता। सो कंपनी ने खुद एक फॉर्मेट तैयार किया होता है, जब हम ऐसे छोटे मोटे खर्चे करेंगे तो उसमें उस पर्सन के साइन करवा लेंगे। फॉर्मेट कंपनी का ही होगा, उसमें पैसे लिख लेंगे और साइन उनसे करवा लेंगे, ऑथेंटिकेट करवा लेंगे कि एक्चुअल में हमने ये खर्चे किए हुए हैं। Next is all the column of the expenses are totaled periodically and such periodic totals are individually posted to the debit side of the respective expenses accounts in the ledger by writing to subsidiaries as a petty cash book in a particular column। जितने भी खर्चे होंगे उसको हम पीरियडिकली 1 महीने बाद, जैसे ना 15 दिन बाद, जो भी होगा उसका टोटल कर लेंगे और जो टोटल है उसको हम लेजर अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। जब हमने लेजर अकाउंट में इसको पोस्ट करना है उसको हम लिखते हैं टू सब्सिडरी एज पर कैश बुक। ये प्रैक्टिकल नहीं हम करेंगे, ये सब थ्योरेटिकल का ही एक हिस्सा है। एंड द लास्ट पॉइंट इज petty cash book is both a book of original entry as well as book of final entry. In other words, it serves the purpose of both journal and ledger. It is a journal in a sense that all petty payments are recorded in it for the first time from the source document. It is a ledger in a sense that it serves the purpose of petty cash account in which cash received from main cashier are recorded on the debit side and cash payment are recorded on the credit side. जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि पैटी कैश बुक एक इंडिविजुअल बुक है जिसमें हम पैटी एक्सपेंसेस को लिखते हैं, कितना खर्चा किया वो भी हम लिखेंगे, कितने हमें पैसे दिए गए थे हम वो भी रिकॉर्ड करेंगे। सो इसमें हमारे पास दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। सो उसके अकॉर्डिंगली हम पैसा कितना आया कितना गया वो रिकॉर्ड कर लेंगे। हैंस इज नो नीड टू ओपन पैटी कैश अकाउंट इन द लेजर। फिर पैटी कैश अकाउंट का आपको सेपरेट लेजर अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। So these were about the features of petty cash book. Next is advantages of petty cash book. petty cash book के हमारे पास क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर 1 सिंप्लिसिटी, कि पैटी कैश बुक को बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें एक डेट का कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर होता है कितने पैसे और कितने पेमेंट हुई, सिंपल। सेविंग ऑफ टाइम, ये बहुत सिंपल है बनाना, जिसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ता, बस हमें होगा कि हमारे पास पैसे कितने हैं उसके अकॉर्डिंगली हम खर्चा करते रहेंगे। सेविंग ऑफ एनर्जी, जो चीफ कैशियर होता है उसको अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है कैलकुलेशन में या कुछ भी। हम एक जूनियर कैशियर को बस पैसे दे देते हैं, सभी रिकॉर्ड उसने देखना है, जो इंपॉर्टेंट काम होगा वो चीफ देख लेगा और जो छोटे मोटे काम है वो जूनियर कैशियर देख लेगा। सो हमारी एनर्जी भी सेफ होती है। लेसर चांसेस ऑफ एरर, पैटी कैश बुक में गलतियों के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई ना कोई रिकॉर्ड होता है, कोई ना कोई वाउचर होता है। हमें कुछ पैसे दिए गए, हमने उसमें से क्या क्या खर्चा किया वो हमने डॉक्यूमेंट के साथ अपने चीफ कैशियर को हैंड ओवर कर देना है, वो एक एक वाउचर के साथ पेमेंट देख लेगा। सो डिफ़ॉल्ट फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं इसमें। देन इट इज़ लेसर चांसेस ऑफ फ्रॉड, कि कोई मैनिपुलेशंस कर ले, कोई जानबूझ के गलत ट्रांजैक्शन लिख दे, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जितनी भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस हमने पैटी कैश बुक में लिखे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास वाउचर्स भी होने चाहिए। जिस ट्रांजैक्शन के पीछे कोई वाउचर नहीं होगा मतलब वो ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं। सो फ्रॉड के चांसेस, गलतियों के चांसेस पैटी कैश बुक में बहुत कम हैं। नेक्स्ट इज़ ईजी पोस्टिंग, पैटी कैश बुक की पोस्टिंग करना भी बहुत ईजी है। हम बस लास्ट में एक टोटल करते हैं, जो टोटल आता है उसको हम पोस्ट कर देते हैं। ईजी टू प्रिपेयर कैश बुक, कैश बुक अलग है, पैटी कैश बुक अलग है। कैश बुक में मेन ट्रांजैक्शन आ गई, जो छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस होगी वो पैटी कैश बुक में आ जाएंगी। सो दोनों के सेपरेशन करने की वजह से टाइम भी सेव हुआ और हमारी हेडेक भी कम हो जाती है और इसको प्रिपेयर करना भी बहुत ईजी होता है। So these were about the advantages of petty cash book. Moving to next, our next is system of petty cash. हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, ऑर्डिनरी सिस्टम और इम्पर्स सिस्टम।
सबसे पहले देखें ऑर्डिनरी सिस्टम। इन दिस सिस्टम एन एडवांस इज गिवन टू द पैटी कैशियर एज पर हिज नीड। इस सिस्टम में हम पैटी कैशियर को कुछ पैसे एडवांस में दे देते हैं उसकी नीड के अकॉर्डिंगली, जितना उसको लगता है एस्टिमेशन के कितना पैसा खर्च हो सकता है। द अमाउंट ऑफ एडवांस एंड द पीरियड ऑफ एडवांस मे नॉट बी फिक्स्ड वन और फिक्स्ड अमाउंट मे बी एडवांस एट अ रेगुलर इंटरवल। कई बार हम फिक्स्ड अमाउंट रखते हैं कि हर महीने आपको इतना ही पैसे देंगे, और कई बार हम अमाउंट फिक्स नहीं भी रखते। ये डिपेंड करता है कि हम कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। दिस सिस्टम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि ना इसमें अमाउंट फिक्स है ना इसमें टाइम फिक्स है। अंडर दिस सिस्टम द अमाउंट विद पैटी कैशियर मे नॉट नेसेसरली बी द सेम इन द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। और इस सिस्टम में पैटी कैशियर के पास हर महीने सेम अमाउंट नहीं भी हो सकती। कई बार उसके पास 700 होगा, उसको लगता है इसमें भी नहीं खर्चे होते तो वो अगली बार 800 भी कर सकता है, अगर लगता है उसमें भी नहीं होते तो अगली बार उसको 900 भी कर सकता है। सो ऑर्डिनरी सिस्टम में कोई अमाउंट कोई टाइम फिक्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू द नीड पैसे बढ़ाए या कम किए जा सकते हैं, टाइम बढ़ाया या कम किया जा सकता है। सेकेंड इज इम्पर्स सिस्टम ऑफ पैटी कैश। ये बिल्कुल अलग है ऑर्डिनरी के। इसमें जो होती है हमने एक अमाउंट फिक्स कर लेनी है और पैटी कैशियर को हमेशा वही अमाउंट देनी है। टाइम भी हमने फिक्स कर लेना है कि कितने टाइम के बाद आपको हम दोबारा पैसे रीइम्बर्स करेंगे। जैसे हम बहुत सिंपल सी एग्जांपल लें, बुक में भी गिवन है कि आपने एक मंथ मान लो फिक्स कर लिया कि हर महीने हम पैटी कैशियर को 500 रुपीज़ देंगे। अब एक मंथ में अगर पैटी कैशियर ने पैटी एक्सपेंस किए और उसका खर्चा कितना हो गया 375 रुपीज़ का, तो अब उसके पास कितने पैसे रह गए 125। टोटल मंथ के शुरू में हमने उसको 500 दिया, उसमें से उसने 375 का खर्चा कर लिया। अब उसके पास बैलेंस बच गया 125, ये उसके पास बैलेंस है। नेक्स्ट मंथ जब स्टार्ट होगा अब उसके पास 125 पहले से ही हैं जो पिछले मंथ का बैलेंस था। अब उसको हम और 375 दे देंगे सो दैट कि जो उसका बैलेंस है दोबारा से 500 रुपीज़ बन जाए। सो इम्पर्स सिस्टम में क्या होता है कि हमने एक अमाउंट फिक्स की होती है, जैसे इस क्वेश्चन में हमने 500 फिक्स किया कि हर महीने हम आपको सिर्फ 500 ही देंगे, इसमें से ही आपको खर्चा करना है। अगर एक मंथ उसने खर्चा किया और खर्चा 375 का हो गया, बैलेंस 125 बच गया, और हम उसको कितना पैसा दें कि दोबारा 500 बच जाए, जितना खर्चा किया है वही उसको दोबारा रीइम्बर्स रीपेमेंट कर देंगे तो उसके पास 500 बन जाएगा। पहले 125 बैलेंस था और 375 दिया तो उसके पास 500 टोटल बन गया। इसको हम बोलते हैं इम्पर्स सिस्टम ऑफ पैटी कैश, जिसमें अमाउंट फिक्स है, बस सेम अमाउंट ही रहती है हर एक मंथ। जो आपने खर्चा किया है वही आपको दोबारा रीइम्बर्स किया जाएगा। सो देयर आर टू सिस्टम ऑफ पैटी कैश। ऑर्डिनरी जिसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, उसको फ्लेक्सिबल होता है, इंक्रीज डिक्रीज हम कर सकते हैं। उसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी इम्पर्स सिस्टम है जिसमें हमने अमाउंट फिक्स की, टाइम फिक्स किया और जो अमाउंट है उसको हम चेंज नहीं करते। Next is features of impulse system of petty cash. The very first is estimation of head cashier. The head cashier estimate the total petty cash expenses for the period. So जो मेन हेड होगा वही डिसाइड करता है कि कितना हमारा पैटी एक्सपेंस हो सकता है। एडवांस बाय द हेड कैशियर, जो हेड कैशियर होगा वही पैटी कैशियर को हर मंथ के हर पीरियड के जो भी आपने डिसाइड किया ना 15 दिन या 1 महीना या 1 वीक, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अमाउंट हैंड ओवर कर दी जाएगी। सबमिशन ऑफ पैटी कैश बुक बाय द पैटी कैशियर। अब पैटी कैशियर ने पूरा रिकॉर्ड रखा होगा उसने कितने पैसे खर्च किए, कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए, हर एक ट्रांजेक्शन के पीछे उसके पास वाउचर्स होगा, तो वो सब कुछ जो है अपने मेन कैशियर को हैंड ओवर कर देगा सो दैट कि वो चेक कर लें कि जो ट्रांजेक्शन्स हमने पास की हैं वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं। देन फोर्थ इज एग्जामिनेशन ऑफ पैटी बुक कैश बुक बाय हेड कैशियर। जो हमने अपने हेड कैशियर को फॉरवर्ड किया है वाउचर और बुक, वो उसको एग्जामिन करेगा, वेरीफाई करेगा। रीइम्बर्समेंट ऑफ द अमाउंट स्पेंड, जितना पैसा हमने खर्च किया है वो हमें रीइम्बर्स हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ी कि 500 रुपीज़ है, उसमें से आपने 375 का खर्चा कर लिया, अब आपके पास बैलेंस रह गया सिर्फ 125। सो जितना आपने खर्चा किया है दैट इज़ 375, वो दोबारा आपको वापस कर दिया जाएगा हेड कैशियर से सो दैट कि जो आपकी पर्स की अमाउंट थी 500 दोबारा आपके पास बन जाए। अवेबिलिटी ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ पैटी कैश सो दैट कि दोबारा आपके पास 500 बन जाए जो हमने पहले डिसाइड किया था। सो ये कुछ उसके फीचर्स हो गए। देन इट इज़ एडवांटेजेस। नंबर 1 इज इट मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज सम ऑफ कैश विद द पैटी कैशियर।
पैटी कैशियर को ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़े बहुत पैसे जो हमने डिसाइड किए हैं उसमें ही पेमेंट हो जाती है। सो लार्ज अमाउंट रखना, उसका डर कम हो जाता है। इट रिड्यूस द चांस ऑफ फ्रॉड एंड मिस अप्रोप्रिएशन, फ्रॉड एरर के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन के पीछे हमें वाउचर को शो करना पड़ता है। इट गिव्स द आइडिया टू चेक वेदर द अमाउंट एडवांस एज इन पर्स इज सफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंसेस। जो हमने उसको पैसे मंथ के शुरू में दिए हैं, ये भी हम पता लगवा सकते हैं कि वो मंथ जो पैसे दिए वो बिल्कुल ठीक दिए कि नहीं दिए, क्या उतने पैसे में हमारे 1 महीने का खर्चा चले जाएगा कि नहीं चलेगा। सो कई बार आपको कम या ज़्यादा भी करना पड़ता है, बट एक स्टैंडर्ड अमाउंट लेकर चलनी पड़ती है। वो सही डिसाइड की है नहीं डिसाइड की, वो भी हमें इम्पर्स सिस्टम बता देगा। And the fourth is the control over cash is maintained by routine check as the amount spent and the कैश इन हैंड इक्वल द इम्पर्स सिस्टम। हम प्रॉपर चेक रख सकते हैं कितना पैसा खर्च किया, अब उनके पास कितना बैलेंस रह गया है, दोनों का टोटल मिला के जो हमने स्टार्टिंग में अमाउंट डिसाइड की थी वो बनना चाहिए। सो बहुत एडवांटेजेस हैं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई मैनिपुलेशंस नहीं, कोई गलत नहीं, कुछ नहीं। सो दीज वर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ इम्पर्स्ड कैश बुक। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक। न्यूमेरिकली हम 2 फॉर्मेट सीखेंगे, नॉन एनालिटिकल या सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल और कॉलमर पेटी कैश बुक। सो आप फॉर्मेट देख सकते हैं। सिंपल कैश बुक में अमाउंट रिसीव्ड जो है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, देन आपको CBF गिवन है, ये कैश बुक फोलियो होता है, कैश बुक का पेज नंबर होता है, देन डेट का कॉलम है, देन पर्टिकुलर है, वाउचर नंबर है, लेजर फोलियो अमाउंट पेड है। ठीक है, एक बारी फॉर्मेट ध्यान में रख लीजिए, हम प्रैक्टिकल सीखेंगे तब हमें इसका ज़्यादा समझ लगेगा। सो इसमें कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती, जितने भी हमने अमाउंट लिखनी है वो सब पर्टिकुलर्स में आता है। जो पैसा मिलेगा स्टार्टिंग में वो लेफ़्ट साइड लिखेंगे, जो जितने खर्चे हुए वो राइट हैंड साइड लिखेंगे। लास्ट इज एनालिटिकल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट देख सकते हैं। इसमें हर एक एक्सपेंस का हमने सेपरेट कॉलम बनाया है, हर एक कॉलम का हम टोटल करते हैं और बाद में इसको लेजर में पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग वाला फॉर्मेट तो सेम है, बस लास्ट में हर एक खर्चे के इंडिविजुअली एक सेपरेट कॉलम भी बनाया गया है। इसके भी हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे तभी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो दिस वॉज अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ पेटी कैश बुक of chapter subsidiary books cash book.